नमस्कार दोस्तों, जीएल सैनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली। पहले अपनी कंप्लीट हो चुकी थी प्रश्नावली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2, जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम है बहुपद। अब देखो, बहुपद सबसे पहले प्रश्नावली को करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिनसे ये प्रश्नावली के सवाल अपने हल होंगे। पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि बहुपद किसे कहेंगे। सबसे पहले वही चीज जाननी है अपन को, बहुपद होता क्या है। तो सबसे पहले हम बहुपद से पहले हम जानेंगे कि गणित में राशियां कितनी प्रकार की होती है। राशियां तो देखो, राशियां गणित में 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहली है अपनी चर राशि। कौन सी राशि? चर राशियां, या चर राशि बोल दो। और दूसरी है अचर राशि। दूसरी क्या है? अचर राशि। चर राशि किसे कहेंगे? ऐसी राशि है जिनका मान समय स्थान के साथ में परिवर्तित होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें उदाहरण ले लिया x, y, z, x, y, z इत्यादि ले सकते हैं। इसका मतलब जो अंग्रेजी के अपने जो अक्षर होंगे ये चर राशियों के अंतर्गत गिने जाते हैं। क्यों गिने जाते हैं? क्योंकि कहीं पर तो x का मान, जैसे मान लीजिए x का मान 2 आ गया, कहीं x का मान आ जाएगा -2, कहीं x का मान आ जाएगा 0, कहीं x का मान आ जाता है -5। इसका मतलब x का मान निश्चित नहीं है। कोई से भी समीकरण होती है, जैसे समीकरण हल करते हैं ना अपन, तो समीकरण में x का मान 2 आ जाता है, किसी में 3 आ जाता है, किसी में -2 होता है। इसका मतलब x का मान परिवर्तित हो रहा है। x का मान परिवर्तित हो रहा है, निश्चित नहीं है। x का मान निश्चित नहीं है, अर्थात ऐसी राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? चर राशि। उन्हें हम क्या कहेंगे? चर राशि। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इन राशियों का मान अनिश्चित होता है। इन राशियों का मान अनिश्चित होता है। इन राशियों का मान क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका मतलब समय या स्थान के साथ में इनका नाम मान बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता। और ये राशि क्या हो जाएंगी? ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है, फिक्स होता है। इसमें लिख देंगे ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित होता है। जिनका मान निश्चित होता है। जैसे उदाहरण ले लेंगे 3, 5, 7 इत्यादि। अर्थात अपनी जो गणित की जो संख्याएं होती हैं वो सभी इसमें आएगी अचर राशि में, क्योंकि संख्याओं का मान निश्चित होगा। स्थान और समय का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कहीं पर भी यहाँ देख लो, चाहे दूसरी जगह ले जाओ, 3 3 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा। इसका मतलब समय और स्थान पर अचर राशियों, समय और स्थान का अचर राशि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि समय और स्थान का चर राशियों पर क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है, जिससे इनका मान अनिश्चित हो जाता है। तो ये अपनी राशि हो गई चर राशि और अचर राशि। अब बात करते हैं कि चर और अचर राशियों का प्रयोग हम बहुपद में कैसे करेंगे। इसको मिटा देता हूं। अब देखो, आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? बीजीय व्यंजक। अर्थात चर तथा अचर राशियों की संक्रिया से बने व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर तथा अचर राशि, जैसे मान लीजिए एक हो गया अपना x, दूसरी ले ली मैंने कोई अचर राशि ले ली, ये तो चर हो गया, और ये ले ली मैंने अचर। इनके बीच में मैंने गणितीय संक्रिया लगा दी। गणितीय संक्रिया कितनी होती है? 4 होती है। जोड़, बाकी, गुणा और भाग। जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये तो अपना जोड़ हो गया, फिर बाकी, फिर गुणा और लास्ट में भाग।
ये चार संक्रिया होती है। यदि चर और अचर राशि के बीच में इन चार संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया लगाई जाती है, एक के साथ में एक से अधिक भी संक्रिया लगाई जा सकती है। इसमें मैंने लगा दिया प्लस, इसमें क्या लगा दिया प्लस, तो ये बढ़ गया x प्लस का 3। तो ये अपना क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, या फिर हम कह सकते हैं बीजीय व्यंजक, या इसी को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुपद। जब बहुत सारे बीजीय व्यंजक मिलकर एक पद का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम कहेंगे बहुपद। तो ये अपना बीजीय व्यंजक हो गया। जब दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, बहुपद का। किसका निर्माण करते हैं, बहुपद का। तो बहुपद की परिभाषा में क्या हो जाएगा, बहुपद, बहुपद दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, या फिर एक या एक से अधिक हो सकता है। देखो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजकों, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजकों की संक्रिया से बने पद को, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या होती है। बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, एक या एक से अधिक बीजीय व्यंजकों की संक्रिया से बने पद को बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण लेती है मैं लिख देता हूं यहाँ पे n घात का बहुपद, तो यह लिख देता हूं n घात के बहुपद का मानक समीकरण, n घात के बहुपद का मानक रूप, कोई n घात का बहुपद है तो किस रूप का होगा। तो इसको देखो, बहुपद को हम लिखते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बहुपद में क्या होगा, एक चर होगा, क्या होगा, एक चर होगा और बाकी कितने भी अचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुपद का मानक रूप हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं p ऑफ x से, p ऑफ x से, अर्थात ये बहुपद है, किसमें है ये, इसमें चर x है, इसमें चर x है, इसलिए इसको p ऑफ x बोलेंगे। x घात x हो गए, x में बहुपद, इसका मान हो जाएगा a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 प्लस a3 x की पावर n माइनस 2 प्लस a4 x की पावर n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये चलता चलेगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, an x की पावर 0, x की पावर 0। ये n घात का बहुपद है, n घात का जो बहुपद होगा उसका मानक रूप इस तरह से होगा। ठीक है, जहां ये लिख देते हैं, जहां n बराबर क्या होगा, पूर्ण संख्या, जहां n बराबर पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 1 डॉट 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 इसी तरह आगे तक हो सकता है। तथा a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है, ये अचर संख्या है, क्या है ये, अचर संख्या।
अचर संख्या है, अचर संख्याएं है। तो ये n घात के बहुपद का मानक रूप हो गया। अब बहुपद के लिए शर्त देख लेते हैं, बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद किसे कहेंगे। आप इसमें देखो उदाहरण लिख भी सकते हो, बाद में दिखा दूंगा एक साथ बहुपद के उदाहरण। तो बहुपद के लिए शर्त, ये सबसे पहले देख लेते हैं बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो किसी भी बहुपद की, किसी भी बहुपद, बहुपद की, किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद, उस बहुपद, किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित, उस बहुपद में उपस्थित, बहुपद में उपस्थित चर की, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम, चर की अधिकतम घात, किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात ही, घात ही बहुपद की, घात ही बहुपद की घात कहलाती है, घात कहलाती है, घात कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मैं उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे। उदाहरण मैंने एक बहुपद ले लिया कि x² प्लस का 2x प्लस का 3। अब मैं आपसे पूछूं इसकी घात बताओ, तो इसमें चर क्या है, x। तो चर की कितनी घात है, 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो इसमें लिख देंगे बहुपद की घात बराबर कितनी, 2। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो हमने क्या देख लिया, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की परिभाषा हो जाएगी एक या एक से अधिक बीजीय बिंदु की संक्रिया से बने पद को बहुपद कहते हैं। बहुपद में चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देख लेते हैं कि n घात के बहुपद का मानक रूप क्या होगा। तो देखो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, और p ऑफ x से इसे डिनोट करते हैं। x से डिनोट क्यों करते हैं, क्योंकि यह चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद है। यदि x की जगह कोई और संख्या होती या कोई दूसरा चर होता, क्या होता, y हो सकता है, तो इसे लिखते हैं p ऑफ y। जहां n क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 0 1 2 2 सॉरी 1 0 1 2 3 इस तरह से अनंत हो सकता है। और a1 a2 a3 an क्या है, अचर संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात किसे कहेंगे, तो किसी भी बहुपद की घात उस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लिया x² प्लस का 2x प्लस का 3, यह एक बहुपद है। तो बहुपद की घात निकालेंगे, तो चर क्या है इसमें, x। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो बहुपद के प्रकार देख लेते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बता देता हूं इसको मैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बहुपद के प्रकार में अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, ये इसी को बोलते हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, शून्य हो।
ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, शून्य हो। तो यहां लिख देंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात शून्य हो, चर की घात शून्य हो तो उसे अचर बहुपद, तो उसे अचर बहुपद या शून्य बहुपद या शून्य बहुपद या शून्य घात का बहुपद। सॉरी, शून्य बहुपद नहीं होगा, शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद, तो यहां पे लिख देंगे शून्य घात का बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण दे देते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल अपना है x की घात, यहाँ पे मैं लिख दिया 5, x की घात 0, 3 x की घात 0, 3 x की घात 0। इसका मतलब कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो 8 x की घात 0 और x की घात 0, किसी भी चर की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। तो इसे हम क्या कहेंगे, अचर बहुपद। क्या है, अचर बहुपद। ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो। चर की घात क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, 1 या इकाई हो। ठीक है, इकाई को 1 भी बोलते हैं। चर की घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद, उसे रैखिक बहुपद या एक घात का बहुपद कहते हैं, या एक घात का बहुपद कहते हैं, एक घात का बहुपद कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल 5x माइनस का 3, 3x प्लस का 2। इसमें चर कितने हैं, एक ही चर है x, तो x की घात कितनी है, b होगा, यह भी 1। इसका मतलब ये कितने घात का बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहलाए तो इसकी घात कितनी है, 1, इसलिए रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, ये अपने 2 बहुपद हो गए घात के आधार पर। ठीक है, अब तीसरा चलेंगे हम द्विघात बहुपद। मिटा देता हूं, तीसरा अपना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, और आपके सिलेबस में भी यही है, द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात ये जिसमें चर की घात हो, तो चाहे जिसकी घात हो, तो चर की घात होगी वही बहुपद की घात होगी, जिसकी घात
दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूं इसका कि 5x² प्लस का 3x प्लस का 2 x² प्लस का 6x माइनस का 7। अब देखो इसमें चर कितने हैं, एक ही चर है। एक चर क्या है, x, तो एक चर है तो चर के लिखता हूं, आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और यहाँ कितनी है, एक है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0 मान सकते हैं। x की घात 0 मान 1 होगा तो 1 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 7 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो चर के लिखता हूं घात कितनी, 2, इसका मतलब बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 2, तो इसे क्या कहेंगे हम, द्विघात का बहुपद। द्विघात का बहुपद कह देंगे। तो ये तो अपने घात के आधार पर बहुपद हो गए। अब देखो पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, इस तरह के हो सकते हैं। अर्थात ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो उसे एक पदी कह देंगे, और ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी, और 3 पद हो तो उसमें क्या कह देंगे, उसको त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं। तो देख लेते हैं उसको भी एक बार। तो वो तो घातों के आधार पर हो गई। अब बात कर लेते हैं किसके आधार पर, पदों के आधार पर। तो पहला बहुपद होगा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, मैं डायरेक्ट इसके उदाहरण दे देता हूं। जैसे डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने कह दिया कि 5x या 5 या 3, ठीक है, क्या हो गया, 5x 5 या 3, तो कितने पद है, इसमें भी एक पद, इसमें भी एक पद, ये अचर बहुपद हो जाएंगे दोनों। और ये चर बहुपद है लेकिन इसमें पद कितना है, केवल 5x अकेला ही है। इसका मतलब ये कितना पद का बहुपद हो जाएगा, एक पदी बहुपद होगा। तो आप इस तरह से और भी उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। तो उदाहरण लिख लेता हूं डायरेक्ट, जैसे 5x² प्लस का 2x। दूसरा हम लिख लेते हैं इसमें 3y² प्लस का 2x। और तीसरा एग्जांपल बता देता हूं यहां से, 5x प्लस का 3z। अब देखो यहाँ पे चर 1 है, यहाँ चर 2 हो गई, x और y। इसका मतलब कितने चर हो गए, आप इसको y भी लिख सकते हैं या फिर दोनों जगह आप x कर लो। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, z कर लो, और यहाँ पे हो जाएगा अपना x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 पद का बहुपद है। इसमें केवल 2 पद है, एक पद तो ये रहा और एक पद ये रहा, इसमें भी एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, इसमें एक पद ये और इसमें एक पद ये। तो कितने पदों का बहुपद हो गया, 2 पदों का। ठीक है, बात कर लेते हैं। तीसरा है त्रिपदों का बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद हो जाएगा जिसमें 3 पद होंगे। त्रिपदी बहुपद अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, 3 पद हो। तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि 3x² प्लस का 2x प्लस का 3। दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें 4x की घात 3 प्लस 3x² प्लस का 5। इसमें कितने पद है, दोनों में 3 पद है। एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। इसी तरह पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद कंप्लीट हो चुके। इस तरह आगे और भी हो सकते हैं, चतुर्पदी, पंचपदी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बहुपद की पहचान। कि बहुपद हम पहचानेंगे कैसे ही बहुपद है या नहीं है। तो हम बात करते हैं बहुपद की पहचान। अपना नेक्स्ट बिंदु है
बहुपद की पहचान। भाई बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, बहुपद की पहचान करने के लिए सबसे पहले मैंने बहुपद की परिभाषा में आपको लिखवाया था कि यदि दो या दो से अधिक बीजीय व्यंजकों में संक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले पद को हम बहुपद कहते हैं। अब बहुपद मैंने आपको लिखवाया था कि बहुपद की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब बहुपद में जो चर होगा उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से 1 2 3 4 इस तरह की संख्या होनी चाहिए, न तो माइनस की होनी चाहिए और न ही बटे के रूप में संख्या होनी चाहिए और न ही पॉइंट के रूप में संख्या होनी चाहिए। ठीक है। यदि बहुपद की घात अर्थात चर की घात बोल दो चाहे बहुपद की बात बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि चर की घात जितनी होगी उतनी बहुपद की घात होगी कि नहीं होगी। तो चर की घात क्या हो जाएगी? यदि चर की घात या बहुपद की घात पूर्ण संख्या है, इसका मतलब वो तो बहुपद होगा। जो बीजीय व्यंजक में यदि बहुपद की घात जो चर दे रखा है उसकी घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बहुपद की पहचान करने के लिए क्या करेंगे? अपन चर में घात देखेंगे, चर की घात देखेंगे। यदि चर की घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, यदि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो मैं लिख देता हूं, किसी बहुपद की घात, बहुपद की पहचान करने के लिए बहुपद की पहचान करने के लिए दिए गए व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या, चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं मैं आपको। मैं उदाहरण ले लेता हूं। यहाँ पे मैंने ले लिया कि p ऑफ x का मतलब x में कोई बहुपद है या व्यंजक बीजीय व्यंजक दे रखा है, उसको हम बहुपद भी कह सकते हैं यदि इसकी घात पूर्ण संख्या होगी। 3x² प्लस का 2y प्लस का 3, सॉरी y नहीं लिखेंगे क्योंकि चर x में, प्लस का 3। दूसरा मैंने लिख लिया p ऑफ x बराबर माइनस का 5 बटा x प्लस का x² प्लस का 3। ठीक है। और इसी तरह मैंने लिख दिया तीसरा उदाहरण, x की जगह हम y ले सकते हैं तो मैंने y ले लिया इसमें। ये हो जाएगा 1/y² प्लस का y² प्लस का 3। अब हम चेक करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बहुपद की घात देखेंगे, अर्थात चर की घात कितनी है इसमें देखो 1 हो गई, इसमें कितनी है 2। इसका मतलब चर की अधिकतम घात कितनी है इसमें 2 है। अब इसमें देखो सारे चरों की घात देखनी पड़ेगी, यहाँ भी पूर्ण संख्या है और यहाँ भी पूर्ण संख्या है। इसका मतलब इसमें चर की सभी घात पूर्ण संख्या के रूप में। इसका मतलब ये तो क्या है, अपना बहुपद है। ये तो क्या हो जाएगा, बहुपद है। ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन ये घात 1 है और ये घात बट्टे से ऊपर जाती है तो घात क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की घात -1, x की घात -1। इसका मतलब यहाँ तो x की घात -1 है और ये x की घात कितनी है 2। यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, ये पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। यदि ये पूर्ण संख्या होती, इसका मतलब 0 1 2 3 के रूप में होती तो हम कह देते कि ये बहुपद है। ठीक है। इसका मतलब 5/x प्लस का x² प्लस 3 ये बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की
घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है। इसमें चेक करते हैं इसी तरह से, इसमें देखो सारे कितने हैं, इसमें भी सारे एक ही है, y है, तो y में बहुपद होगा, तो यदि पूर्ण संख्या होगी तो y में होगा बहुपद। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा तो y की घात -2 बन जाएगी, या y की घात तो 2 है, इसका मतलब ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो y की घात -2 है, तो -2 होगी घात, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। धन्यवाद दोस्तों।